हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हिस्टोरिकल वर्ल्ड। तो आज हम पढ़ेंगे सामंतवाद के पतन और उसके कारणों को। यह टॉपिक एमए सेमेस्टर 1 के पेपर CC2 के सिलेबस से लिया गया है। तो फ्रेंड्स, कई बार ऐसा प्रश्न पूछा जाता है कि मध्यकालीन यूरोपीय सामंतवाद के पतन के कारणों का वर्णन करें। तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं। मध्यकालीन यूरोपीय इतिहास में सामंतवाद का पतन एक महत्वपूर्ण विषय है। दरअसल सामंतवाद ने यूरोपीय जीवन के राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक पक्षों को विशेष रूप से प्रभावित किया था। यह किसी राजाज्ञा के द्वारा नहीं उपजा था, बल्कि उस समय की आवश्यकता ने इसके विकास में सहयोग दिया था। उस दौर में यूरोप में शांति, सुरक्षा, संरक्षण एवं सहायता प्राप्त करने के उद्देश्य से इसकी स्थापना की गई थी। लेकिन 14वीं एवं 15वीं शताब्दियों के दौरान कुछ नवीन प्रवृत्तियों का उदय हो रहा था। इन प्रवृत्तियों ने सामंतवाद के पतन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हम कुछ महत्वपूर्ण कारकों की संक्षिप्त में व्याख्या कर रहे हैं जिन्होंने सामंतवाद के पतन में योगदान दिया। वे निम्नलिखित हैं। पहला, कृषि उत्पादन में वृद्धि। कृषि तकनीकों में परिवर्तन तथा नवीन खेत प्रणाली से उत्पादन में आश्चर्यजनक वृद्धि हुई। अतः अधिक लोगों का भरण पोषण संभव हुआ। इससे शहरों एवं जनसंख्या में तीव्र वृद्धि हुई। अब कृषकों की सामंतों पर निर्भरता खत्म हो गई। दूसरा, धर्म युद्धों का प्रभाव। सामंतवाद के पतन के लिए धर्म युद्ध भी जिम्मेदार थे। धर्म युद्धों में भाग लेने वाले बहुत से सामंतों ने या तो भूमि बेच दी थी या उसे गिरवी रख दी थी। इस प्रकार सामंती शक्ति तथा प्रभाव राजाओं या व्यापारियों के हाथों में चले गए। अनेक सामंत इस युद्ध में मारे गए और उनकी भूमि राजाओं द्वारा जब्त कर ली गई। तीसरा, व्यापारिक वर्ग का अभ्युदय। धर्म युद्ध के परिणाम स्वरूप यूरोप के वाणिज्य व्यापार में वृद्धि हुई। धर्म युद्धों के समय लोगों को नए नए देशों का ज्ञान हुआ और वे अन्य देशों से परिचित हुए। पूर्व की भोग विलास की वस्तुओं की मांग यूरोप में होने लगी। फलतः व्यापारिक वर्ग का उदय हुआ। व्यापारियों ने खूब धन कमाया। अनेक व्यापारी सामंतों से अधिक संपन्न थे। इस प्रकार इस वर्ग के पास धन था, बुद्धि थी, परंतु समाज तथा प्रशासन में महत्व नहीं था। अतः वे सामंतों से ईर्ष्या करने लगे और उनके दमन के लिए राजाओं को आर्थिक सहयोग देने लगे। व्यापार वाणिज्य के विकास के परिणाम स्वरूप यूरोप में नए नए नगरों का विकास हुआ। नगरों के व्यवसायियों को सस्ते मजदूरों की आवश्यकता थी, अतः उन्होंने गांवों के किसानों एवं कृषक दासों को प्रलोभन देकर नगर में बसाने के लिए प्रेरित किया। सामंतों को यह पसंद नहीं आया, अतः दोनों वर्गों में संघर्ष उत्पन्न हो गया। राजा भी सामंतों से छुटकारा चाहता था। व्यापारिक वर्ग एवं राजाओं के सम्मिलित प्रयासों से सामंतवाद की शक्ति कमजोर होने लगी। चौथा, नए हथियारों एवं बारूदों का चलन। नए शस्त्रों के प्रचलन, सामरिक पद्धति में परिवर्तन और विशेषतः बंदूक एवं बारूद के बढ़ते प्रयोग के कारण भी सामंतवाद का शीघ्रता से पतन हो गया। अभी तक सामंती किलों पर तीरों की मार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता था, परंतु अब बंदूकों और तोपों की मार से किलों की दीवारें सामंतों की रक्षा करने में असमर्थ थी। राजा अब बारूद एवं गोलाबारी द्वारा सामंतों के किलों पर आसानी से कब्जा कर लेता था। पांचवा, चर्च का सहयोग। सामंतवाद को नष्ट करने में चर्च ने भी सहायता दी। पोप ने सामंत भूमिपतियों से कहा कि पश्चिम में अन्य ईसाई सरदारों से लड़ना बंद करें और पूरब में मुसलमानों से लड़ने के लिए धर्म युद्धों पर जाए। हजारों कृषक दास इन धर्म युद्धों में लड़ने के लिए गए, क्योंकि पोप ने उन्हें वचन दिया था कि उन्हें स्वतंत्र कर दिया जाएगा। छठा, किसानों के विद्रोह। सामंती प्रथा किसानों के शोषण पर आधारित थी। उन पर वे घोर अत्याचार करते थे। सामंती उत्पीड़न से क्षुब्ध होकर किसानों ने सामंत प्रथा का विरोध किया। 1348 ईस्वी में एक भीषण महामारी फैली जिसे काली मृत्यु कहा जाता है। इसने यूरोप के लगभग आधी जनसंख्या का सफाया कर दिया। खेतों में काम करने वाले किसानों एवं मजदूरों की भारी कमी हो गई।
इंग्लैंड और फ्रांस के किसानों ने विद्रोह कर दिया, परंतु इन विद्रोहों को कठोरतापूर्वक दबा दिया गया। परंतु किसानों ने स्वतंत्रता प्रेम समाप्त नहीं हुआ। शहरों के उदय के कारण अब किसानों का सामंतों पर निर्भर रहना आवश्यक न रह गया, क्योंकि वे शहर में अपनी जीविका चला सकते थे। इस तरह कृषकों के विद्रोह ने सामंतवाद की नींव हिला दी। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।